बताओ जी इनका जो भी डाउट है। सर मैंने आपको व्हाट्सएप में एक सॉल्यूशन भेजा है, वो चेक कर देगा। मतलब हम्म। सर 3 प्रोसीड्यूर है पर। हाँ, कहाँ डाउट है इसमें? सर मतलब एक में आ रहा है, 2 में आ रहा है 17/16, और केस में आ रहा है सर 1/2। मतलब मैंने 3 अप्रोच से किया है, मेरे राइट है कि नहीं है, कैसा नहीं हो रहा है ये चेक करने का। मतलब अलग अलग मेथड से अलग आंसर आ रहा है, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, 2 मेथड से सेम आया है और एक मेथड से अलग है आया है। केस हाँ। वाली मेथड से अलग आया है। तो ये आपको कैसे पता मिनिमम का मतलब यूनियन होता है? ये कहाँ लिखा है? ओके ओके ये मिनिमम एक्स एक्स है ना, तो ऐसे कैसे लिख देंगे एक मिनिमम को हम यूनियन कर देंगे? ओके। इसमें आप टोटल प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या है? अच्छा, वहाँ आपने क्या किया, वन माइनस मिनिमम मोर देन। अब मिनिमम है तो हाँ वो ठीक है। यहाँ दिक्कत ये है, एक बार आप एक्स ले लो, एक बार वन माइनस एक्स ले लो, तो वो डिपेंड करेगा ना। ऐसा है देखिए, ये तरीके से भी हो जाएगा। सो ये कब एक्स लेना है, कब वन माइनस एक्स लेना है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो जब आप कह रहे हैं कि एक्स और वन माइनस एक्स का मिनिमम एक्स जब लिखेंगे, कब लिखेंगे? जब एक्स छोटा होगा वन माइनस एक्स से। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू है ना, क्या आएगी, लेस देन हाफ होगी। और यहाँ आएगा एक्स मोर देन वन माइनस एक्स, तब वन माइनस छोटा होगा। और इससे आएगा एक्स मोर देन वन बाई टू, ठीक है। तो ऐसा आ जाए, कहने का मतलब ये, तो आप जो ने जो किया ना आपने, जैसे इसको लिखे हो आप, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वन माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है क्या, लेस देन इक्वल टू वन बाई फोर। तो एक्चुअली इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले तो आपको इसको तो टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना ना। ऐसा होगा कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन वन बाई टू, एंड देन इसकी जगह पे ना, मतलब ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया। दिस इज, मान लो दिस इज इवेंट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू ए गिवन एक ई ही दिन वन ये। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू ए गिवन ई टू। ये आपका इवेंट ई वन है, और ये इवेंट ई टू है, और ये इवेंट ए है आपका, ठीक है। दिस इज ए। सो यू अप्लाई नाउ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू ए गिवन ई वन। तो जब ई वन हो रहा होगा तो उस केस में, या इंटरसेक्शन लगा लो, इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लगा सकते हो। इंस्टीड ऑफ राइटिंग दिस, आप जैसे बेस थ्योरम है ना, तो हम इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज ई वन इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इस फॉर्मूले को हम इसकी बात कर रहे हैं। सो ए कैन बी रिटन लाइक दिस, तो उसके अकॉर्डिंग लिखोगे यहाँ पे। सो टू केसेस हैं, एक बार आप मान लो कि x की वैल्यू जीरो से हाफ में है, तो जब x जीरो से हाफ में रहेगा तो इसका मिनिमम क्या होगा, x जीरो से हाफ में है तो मिनिमम x रहेगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस, x जब हाफ से वन में है, उस केस में जब x हाफ से वन में है, x जब हाफ से वन में है, तो क्या वैल्यू है इस वाले फंक्शन की, तो इसकी वैल्यू होगी वन माइनस एक्स। तो आएगा वन माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू वन बाई फोर। अब इसको आप सॉल्व करो एक्चुअली, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा जो आप करना चाह रहे थे ना, तीसरे तरीके से। तो इसमें क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लो। अब ये कह रहा है एक्स जीरो से हाफ में, कह रहा है लेस देन वन बाई फोर, तो यहाँ आ जाएगा एक्स बिटवीन जीरो एंड वन बाई फोर। अब ये कह रहा है एक्स बिटवीन हाफ एंड वन, और ये कह रहा है वन माइनस एक्स लेस देन वन बाई फोर, तो एक्स उधर जाएगा, तो एक्स मोर देन थ्री बाई फोर आएगा, और ये बोल रहा है एक्स मोर देन, तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन थ्री बाई फोर लेस देन वन। अब अलग अलग निकाल लो। तो एक्स ओके एक्स सर, हो जाएगा। यूनिफॉर्म जीरो वन था ना,
तो 1/4 प्लस यहाँ भी 1/4 तो 1/2 आ जाएगा, है ना। हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, जो लोगों को क्वेश्चन नहीं पता, x इज यूनिफॉर्म 0 1, ये ना ऐसा है, तो ये प्रॉपर्टी पूछा गया। ये तीसरा तरीका है जो आपने दो तरीके से आपका आंसर आ ही गया, दिस इज थर्ड वे। सर वो सेकेंड तरीका ठीक है, मतलब x फॉलो यूनिफॉर्म 0 1, 1 माइनस x फॉलो यूनिफॉर्म 0 1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ दिस एंड 1 माइनस करके, वो जो सीडीएफ का एक ये रूल होता है ना, सीडीएफ सीडीएफ हाँ, अप्रोच से। मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ यूज कर यस यस लिया। यस, वो दो दो है, x1 एंड x2, उसका होल स्क्वायर कर दिया, देन 9/7/6 हाँ, में मतलब आ रहा है x1 x2 तो, 0.4 आ रहा है। लेकिन इसका आंसर एक्चुअली है क्या, हमने क्या निकाला, इसके मैंने आंसर तो असल आपने पहले जो किया वो गलत हो सकता है। चेक करता हूँ मिनिमम वाले में कैसे किया, जब मिनिमम छोटा है दोनों छोटा है, तो आपने इसको अलग अलग कैसे, अच्छा वो पहले ही गलत कर रखा आपने। एक्चुअली ये जो तीसरा मेथड है उससे सही आ गया आपका, आपका भी यही आंसर है ना। सो गलती पहले दूसरे मेथड में ही है भाई। देखो पहला मेथड में जो आपने किया है, क्या किया इसमें कि चेक करो, इसमें मिस्टेक कर रखा है। ये प्रॉब्लम क्वेश्चन था कि मिनिमम ऑफ x कॉमा 1 - x जो आपका है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1/4, तो आपने कहा कि ठीक है भाई 1 माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस ये हो गया मिनिमम ऑफ x 1 - x मोर देन 1/4। फिर आपने ये कहा कि चलो भाई दो नंबर का मिनिमम 1/4 से ज़्यादा है तो दोनों को 1/4 से ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक। तो ये एक इवेंट है और ये दूसरा इवेंट है, ओके। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा एक्चुअली, यहाँ कह रहा है x 1/4 से ज़्यादा, उसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ x मोर देन 1/4, और यहाँ सिंप्लीफाई करोगे क्या होगा, x लेस देन 3/4, यही आएगा। तो इंटरसेक्शन लो ना इन दोनों का, जैसे ये 0 है ये 1 है, इधर 1/4 है, इधर 3/4, तो ये कह रहा है 1/4 से ज़्यादा होगा, ये कह रहा है 3/4 से कम होगा, तो इंटरसेक्शन क्या है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना। तो आपने पहले ही गलत कर रखा है, ठीक है। ये ओके 1/4 ओके। से 3/4 होगा, ये आएगा इंटरसेक्शन। आपने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। वैसा कब कर सकते हैं, जब आपको पता हो कि इंडिपेंडेंट है, बट ये दोनों इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, तो डिपेंड करेगा, एक्स दोनों में है ना, तो यहाँ तो डिपेंड करेगा, तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। इसलिए दूसरा मेथड भी आपका गलत हो गया, क्योंकि जब आप ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेते हैं तो रैंडम सैंपल लेते हैं, रैंडम सैंपल का मतलब आईआईडी लेते हैं, तो x यूनिफॉर्म 0 1 है तो 1 - x भी यूनिफॉर्म 0 1 होगा, तो दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। x और 1 - x डायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वाले तरीके से भी गलत होगा, बिकॉज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में जो रैंडम सैंपल होता है दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, तो पहला दूसरा मेथड गलत है, तीसरा वाला ही आपका सही था, ठीक है। और इससे भी यही आंसर आएगा 1 - 1/2, तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नहीं वर्क करेगा। तो फॉर्मूला से कर लेते मिनिमम का मॉड वाला। हाँ 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 एग्जैक्टली, उससे अच्छा, उससे आसान था, सही कह रहा है। तुम भाई फॉर्मूला जानते हो मिनिमम के फॉर्मूला, उससे भी हो जाएगा यस ना। सर। हाँ, जो ये फॉर्मूला भी आप इससे भी कर सकते हो, मिनिमम एक्स वाई से हाफ क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस मॉड एक्स माइनस वाई, ये है। तो इससे हो जाएगा, इससे भी कर लोगे तब भी इजीली आ सकता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तो